नमस्ते। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत हम आपके लिए लाए हैं एनएसडीसी स्किल पॉडकास्ट, जहां हमारी कोशिश है कि हम कैसे इंडिया के यूथ को इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटीज और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दें। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं प्रतीक शुक्ला जी, जो भारतवर्ष में आउटकम बेस्ड एजुकेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में वन ऑफ द पायनियर्स रहे हैं। प्रतीक लीडिंग स्किल टेक स्टार्टअप मसाई स्कूल के सीईओ हैं और कुछ समय पहले एनएसडीसी के पार्टनर भी बने हैं। प्रतीक आईआईटी कानपुर के एल्यूमनस हैं और एक सीरियल एंटरप्रेन्योर रहे हैं। मसाई स्कूल के बारे में सबसे खास बात यह है कि यहाँ स्टूडेंट को मिनिमम 5 लाख पर एनम की जॉब लगने के बाद ही फीस पे करना है। अगर आप में कुछ कर जाने का जज्बा है तो मसाई स्कूल आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज का एक ऐसा डेमोक्रेटाइज प्लेटफॉर्म देता है जहाँ सोशो इकोनॉमिक और प्रायर एजुकेशनल बैकग्राउंड का कोई बैरियर नहीं है। प्रतीक जी की डायनामिक लीडरशिप में हजारों बच्चों ने ये कर दिखाया है और आज लीडिंग टेक कंपनीज में प्लेस्ड है। प्रतीक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्किल पॉड के एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच हनी फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप कि हम लोगों की ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी फ्रूटफुल हो फॉर द यंगस्टर्स। बिल्कुल। तो प्रतीक, सबसे पहले हम आपसे मसाई स्कूल की जर्नी के बारे में संक्षेप में जानना चाहेंगे और ये नाम कैसे आया। हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई 2019 में, जून 2019 में, लेकिन मैं पहले आपको बताता हूँ कि नाम कैसे आया। तो इसका एक्चुअली इफ यू लुक बैकवर्ड, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर समझ में आएगा कि जब मैं कॉलेज में था तब मैंने 3rd ईयर में टीच फॉर इंडिया में इंटर्नशिप करी थी। जैसे कि जब मैं टीच फॉर इंडिया का पहले दिन में गया था तब मैंने देखा था कि लो इनकम म्यूनसिपैलिटी स्कूल के बच्चे बेटर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम लोगों से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। एजुकेशन में लो इनकम म्यूनसिपैलिटी स्कूल जहाँ पे टीचर्स भी अच्छे से नहीं होते हैं, वहाँ पे अगर इतना ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। बात यह है कि सही लोगों को जुड़ना ज़रूरी है जो कि इस अनटैप्ड पोटेंशियल को अनलॉक कर सके और इनका रियल पोटेंशियल निकाल के ला सके। तो ये हमेशा से दिमाग में था कि जब भी आप पैसा वैसा कमा लो और आप अच्छी जॉब वॉब कर लो, उसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो एजुकेशन सेक्टर में ही करना चाहिए, जो कि 1-2 साल का बिजनेस नहीं हो, जो कि रहे 20 साल, 30 साल, 40 साल। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ये उस टाइम से दिमाग में था। तो जब मैं अपना रियल एस्टेट का बिजनेस और वो सब चीज़ों से बाहर आया, उसके बाद आई टुक अ ब्रेक। मैं तंजानिया गया, घूमने के लिए गया था 10 दिन के लिए, लेकिन वहाँ पे 1 महीना रुक के आया और वहाँ पे मैंने एक ट्राइब से मिला जिसका नाम था मसाई मारा ट्राइब, जो कि अफ्रीका की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब कही जाती है। और उसके पीछे मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि यार ये स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब है क्यों, क्योंकि क्या ऐसी पढ़ाई होती है जिससे ये सारे के सारे बच्चे इतने होनहार निकलते हैं, क्या होता क्या है। तो फिर मुझे पता पड़ा कि वो लोग को तो फॉर्मल एजुकेशन में बिलीव ही नहीं, वो लोग ये बिलीव ही नहीं कि अच्छे स्कूल्स में जाना चाहिए या फिर अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब जो एजुकेशन है ये सब वेस्ट है। दे फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग। तो उन लोगों के खुद के स्कूल्स हैं जहाँ पे वो स्किल सिखाते हैं, और स्किल सिखा के अगर बच्चे को फार्मर बनना है या फार्मिंग लाइन में जाना है तो उसके अराउंड स्किल सिखाई जाती है। अगर बच्चे को कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है तो उसके हिसाब से स्किल सिखाई जाती है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से जो आपको बनना है उसके अराउंड ही आपकी ट्रेनिंग होती है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो उस टाइम पे हम लोग इंडिया के अंदर आज भी वो न्यूज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इंजीनियर्स तो ठोक के पाँव में निकल रहे हैं, लेकिन वो लोग जॉब्स में जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई करी है उधर नहीं जा रहे, और वो लोग कुछ और ही कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग डिलीवरी एग्जीक्यूटिव भी अगर आप देखेंगे तो वो इंजीनियर्स होते हैं, या फिर ड्राइवर्स जो होते हैं वो भी इंजीनियर्स होते हैं। अब ड्राइवर और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने पढ़ाई इस चीज़ की नहीं करी। अगर आप ड्राइविंग करना चाहते थे तो आप ड्राइविंग ही करते, आपको उसी के अराउंड पढ़ाई करनी चाहिए, उसी के अराउंड प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, बाकी सब चीज़ें करनी चाहिए थी। बट आप इंजीनियरिंग करके अगर ड्राइवर बन रहे हो तो ये तो वेस्ट ऑफ एजुकेशन हुआ, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो रहा है। हमारा देश जो है वो दुनिया का 1/6 पार्ट
1/6 पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे हमारे देश के अंदर रहती है। तो आप ये सोचिए कि अगर हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी तो हम लोग कितने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं अवेलेबल, जॉब अवेलेबल है। द प्रॉब्लम इज कि बच्चे ट्रेन ही नहीं हो रहे हैं जॉब के लिए। अगर बच्चे ट्रेन नहीं हो रहे जॉब के लिए तो कंपनीज जो है या तो उनको खुद का ट्रेनिंग सेंटर खोलना पड़ रहा है ताकि उनको ट्रेन कर सके जॉब के लिए, या फिर कंपनीज को कोई लोग मिल ही नहीं रहे हैं और दे आर ऑल ओवर द प्लेस कि दे वांट टू फाइंड आउट गुड रिसोर्सेज। तो ये दोनों तरफ की प्रॉब्लम थी कि बच्चे तैयार नहीं हो रहे हैं और दूसरी तरफ कंपनीज जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं कि उनको बच्चे नहीं मिल रहे अच्छे। तो हम लोग ये प्रॉब्लम इज वर्थ सॉल्विंग, और ये केवल सॉल्व हो सकती है स्किल से, और इसका इंस्पिरेशन मसाई मारा ट्राइब से, इसलिए नाम पड़ा स्कूल का मसाई स्कूल, और जर्नी हमारी स्टार्ट हुई जून 2019 में। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम आपसे और विस्तार में अब जानना चाहेंगे कि किस तरह के पॉपुलर प्रोग्राम्स मसाई स्कूल में ऑफर हो रहे हैं और किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज आप टारगेट कर रहे हैं। सो पहले तो मैं आपको बताता हूँ मसाई स्कूल है क्या। तो मसाई स्कूल जो है वो है वहाँ पे हम लोग इट्स एन आउटकम बेस्ड एजुकेशन, मतलब कि हम लोग कोई भी अपफ्रंट फीस चार्ज नहीं करते बच्चों से। बच्चे आते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चों की जब जॉब लग जाती है और जब उनका पैकेज लगता है 5 लाख पर एनम से ऊपर का, तभी वो फीस पे करते हैं। अगर उनकी जॉब लगी लेट्स से 4 लाख 4.5 लाख की भी, 4.5 लाख पर एनम पे भी, तो भी वो लोग कोई फीस पे नहीं करते। तो मतलब 5 लाख का बैरियर क्रॉस होना चाहिए, और अगर वो बैरियर क्रॉस होता है तभी उनको फीस पे करनी होती है अपनी मंथली सैलरी से, अदरवाइज कोई फीस नहीं। तो ये प्रॉपर आउटकम बेस्ड एजुकेशन है। हम लोगों ने स्टार्ट करा था एज अ कोडिंग स्कूल, क्योंकि वो हम लोगों की स्पेशलाइजेशन है। हम सब लोग इंजीनियर्स और हम सबको पता है कि इंडस्ट्री में किस तरीके की कोडर्स की जरूरत है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत है। तो हमारा पहला कोर्स जो स्टार्ट हुआ था वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के राउंड था, और वही हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम अभी तक भी है। और हमारा दूसरा प्रोग्राम है इनटू डेटा एनालिटिक्स। सो 2 प्रोग्राम है मसाई स्कूल के अंदर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का और दूसरा डेटा एनालिटिक्स का। और दोनों में फोकस यही होता है कि बच्चे को कुछ आता है कि नहीं आता है ये फर्क नहीं पड़ता, किस बैकग्राउंड से आता है ये फर्क नहीं पड़ता, बस बच्चा एंटर होना चाहिए। एंड देन उसके बाद जब प्रोग्राम कंप्लीट हो उसकी 5 लाख पर एनम से ऊपर की जॉब लगनी चाहिए। अमेजिंग। तो आपने जैसे बताया कि 5 लाख मिनिमम सैलरी होती है, तो एवरेज सैलरी कितनी तक जाती है और प्रोग्राम का जनरली ड्यूरेशन क्या होता है? सो हम लोग की एवरेज सैलरी हनी जी इट इज अराउंड 7.1 LPA, 7.1 लाख पर एनम। ये अभी हमारी एवरेज सैलरी है। और ये अगर आप देखेंगे पूरे मार्केट के अंदर तो ये कुछ NITs और IITs से भी ऊपर है। ये अभी तक हमारे दोनों कोर्सेज, जो एक फुल टाइम प्रोग्राम होता है जो सुबह से लेकर रात तक 6 days a week चलता है, और दूसरा पार्ट टाइम प्रोग्राम होता है। तो दोनों के कंबाइंड बच्चे जो निकले उनका एवरेज पैकेज है। प्रोग्राम की ड्यूरेशन हमारे फुल टाइम प्रोग्राम हो जाए चाहे पार्ट टाइम प्रोग्राम हो जाए, दोनों की सेम है, वो है 35 वीक्स, लगभग 8 महीने। तो 8 महीने का प्रोग्राम होता है जिसमें आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है, आपको पढ़ाया जाता है, आपको तैयार करा जाता है, फिर आपकी जब जॉब लगती है उसके बाद फिर फीस ली जाती है, वो भी जब आपकी 5 लाख पर एनम से ऊपर की जॉब। इंटरेस्टिंग। तो जैसा आपने बताया कि पार्ट टाइम प्रोग्राम हो चाहे फुल टाइम, इनका ड्यूरेशन सेम है, तो क्या पार्ट टाइम कैंडिडेट्स को ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है? जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल बिट मोर इन डिटेल। तो हनी जी, तो हम लोग के पास में ना डिफरेंट तरीके के बच्चे आते हैं। पार्ट टाइम में जनरली बच्चे आते हैं जो फाइनल ईयर कॉलेज में हैं अभी, जो अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, और या फिर वो बच्चे आते हैं जो जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको अब जॉब की जरूरत है। तो ये 2 तरीके की ऑडियंस होती है पार्ट टाइम प्रोग्राम में। और फुल टाइम में हमारे पास में वो सारे तरीके के बच्चे आते हैं, 12th पास, कॉलेज ड्रॉप आउट, जो कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, उस तरीके के बच्चे फुल टाइम प्रोग्राम में आते हैं। तो दोनों की टारगेट ऑडियंस अलग है। लेकिन बात क्या होती है कि हम लोग का जो एंट्रेंस टेस्ट है, तो हमारा बहुत सिंपल एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि बेस्ड होता है एप्टीट्यूड पे, और वो भी ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि कैट लेवल का एप्टीट्यूड चाहिए हमें। हम 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की जो नॉर्मल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं और नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, बस वो पूछते हैं। कट ऑफ जो होता है वो पार्ट टाइम बैचेस का ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि पार्ट टाइम बैचेस में जो बच्चे आते हैं उनका थोड़ा सा एप्टीट्यूड जो है वो बेटर है, उनकी लर्नेबिलिटी जो है वो बेटर होती है देन फुल टाइम। इसलिए फुल टाइम के बच्चों पे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है हम लोगों को और ज्यादा काम करना पड़ता है, ताकि दोनों का एंड गोल जो हो वो सेम।
तो प्रतीक, जैसे आपने अपने यूएसपी के बारे में बताया, गेट हायर्ड पे लेटर मॉडल, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि काफी यूनिक है, और ये मॉडल किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले तो हनी जी, यही मॉडल होना चाहिए एजुकेशन का। मुझे ये लगता है कि ये नया क्यों है, क्योंकि अगर आप थोड़ा से अपने शास्त्रों में भी पढ़ेंगे या फिर बाकी तो चीज़ों में पढ़ेंगे, जो गुरु दक्षिणा होती थी वो भी यही चीज़, मतलब अगर गुरु ने दी है तभी बच्चा फिर किसी ना किसी तरीके से पे बैक करता था, है ना। पहले नहीं करता था, पहले ऐसे नहीं देता था। तो आई थिंक हम लोग ना एजुकेशन बिजनेसेस में काफी ज्यादा वो मनी मेकिंग बिजनेसेस बन गए थे, अपने सारे कॉलेजेस बाकी सब चीजें। जो उनको काम करना चाहिए था वो काम कर नहीं रहे थे, इसलिए मसाई स्कूल की जरूरत है। अगर कॉलेजेस अच्छे से काम कर रहे हैं तो मसाई स्कूल की कोई जरूरत ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि एक बच्चा अगर कॉलेज में एडमिशन लेता है या फिर कहीं पे भी एडमिशन लेता है, तो वो एक सोच के एक डिजायर होती है, उसका एक एम्बिशन होता है जिसको वो फुलफिल करना चाहता है अपनी स्टडीज से। और अगर वो फुलफिल नहीं होती है स्टडीज से, तो इसका मतलब ये है कि कॉलेज को कोई हक नहीं बनता है उन लोगों से पैसे चार्ज करने का, क्योंकि अगर आप वो डिजायर और वो एम्बिशन को एकम्प्लिश ही नहीं करने दिया तो आप किस बात के पैसे मांग रहे हैं। और ये मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन था जब हम लोग मसाई स्कूल चालू कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कॉलेजेस से बात करी कि यार हमें कॉलेज क्यों बनाना है या फिर हमें क्यों पढ़ाना है किसी को, अगर आप लोग इन सब चीजों में अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो तो। क्या बातें कर रहे हो, मतलब क्यों हम लोग तैयार होंगे जब कोई भी बच्चा आ रहा है डिग्री के लिए पैसे दे रहा है हमें, तो हम लोग क्यों ऐसा अपने ऊपर प्रेशर लेंगे कि उस बच्चे की जॉब लगनी चाहिए। तो जब कॉलेजेस ने रिफ्यूज करा तब हमने मसाई स्कूल चालू करा। और यहाँ पे मॉडल बहुत सिंपल है कि जब बच्चे पे आप इन्वेस्ट करोगे और बच्चा जब सक्सेसफुल बनेगा तभी आप सक्सेसफुल होने चाहिए। अदरवाइज अगर बच्चा सक्सेसफुल नहीं है तो आपको सक्सेसफुल होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी एजुकेशन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं रही है जो कि एक्चुअली करना चाहिए। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे आपने कहा कि चाहे 12th पास हो चाहे ड्रॉप आउट हो, तो यहाँ पर क्या कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का प्रेफरेंस जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास में 65% बच्चे जो पढ़ते हैं वो नॉन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के पढ़ते हैं। 45% बच्चे जो हैं वो तो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, मतलब वो कॉमर्स, आर्ट्स, 12th ड्रॉप आउट, 12th ग्रेजुएट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट, इस तरीके के बच्चे। तो बच्चे तो हम लोग बस एक ही चीज देखते हैं हनी जी अपने कोर्सेज में, जो भी बच्चे आते हैं उनका मोटिवेशन लेवल और मतलब मोटिवेशन टू लर्न एंड अर्न दोनों, पढ़ने की इच्छा और पैसा कमाने की इच्छा कितनी ज्यादा है। अगर वो बहुत ज्यादा है तभी हम बच्चों को अंदर लेते हैं। अगर वो नहीं है, मतलब जैसे आप बहुत अच्छे एफ्लुएंट बैकग्राउंड से एग्जिस्ट करते हैं और अगर आपको पढ़ने का इतना मन नहीं है क्योंकि आपके पास में घर पे एक बिजनेस है, सेट है, आप बस एक बार ट्राई करना चाहते हो, तो उसके लिए मसाई स्कूल नहीं है। मसाई स्कूल उसके लिए जिनको पढ़ने का भी मन है और पढ़ने का मन मतलब पढ़ने का क्वालिटी एजुकेशन जिनको नहीं मिल पा रही है। आप किसी तरह की क्या स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अब ऑल्दो हम लोग तो कोई फीस ही चार्ज नहीं करते तो स्कॉलरशिप की बात नहीं आती, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट चीज जो 2-3 चीजों पे है हम लोग का काफी ज्यादा फोकस एरिया रहता है, वो है जैसे कि हमारे पास में एक लिविंग अलाउंस प्रोग्राम है ग्लाइड, जो कि अभी लास्ट 2-3 बैचेस से हमने पॉज करा हुआ है लेकिन अभी वापस से रीस्टार्ट होने वाला है। ग्लाइड जो है वो एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके के हमारे पास बच्चे आते हैं उनमें से ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि मतलब 1 BHK में रहते हैं 6 और लोगों के साथ, तो वो पढ़ाई नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते ऐसे माहौल में जहाँ पे इतने सारे लोग हो, या फिर जिनके पास लैपटॉप अच्छे नहीं है या फिर जिनके पास में बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं है, तो इन बच्चों के को या फिर उनके पास इंटरनेट अच्छा नहीं है, तो इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ग्लाइड करके हमारे पास में फेलोशिप है, जो कि इनको हर महीने 10,000 रुपए दिए जाते हैं हमारी तरफ से, ताकि ये इन सब चीज़ों पे जो बेसिक नेसेसिटी है उन सब चीज़ों को फुलफिल करने में उस पैसे को खर्च करें। जैसे कि इंटरनेट अच्छा चाहिए या फिर घर के पास में किसी जगह पे पीजी में रहना स्टार्ट कर दो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं हो, ताकि आप पढ़ाई पे फोकस कर सको। सी आइडिया यही है कि किसी भी तरीके से अगर आप पैसा दे रहे हो तो उससे बच्चे जो हैं उनका मतलब वो
उनका वो जो बैरियर आता है पढ़ाई करने का, वो खत्म हो पाए। तो एक वो है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी हम लोगों ने मिताली राज और बाईचुंग भूटिया को ऑनबोर्ड कराया है एज ब्रांड एम्बेसडर। तो उनके नाम पे हम लोगों ने 2 स्कॉलरशिप चालू करी हैं मसाई स्कूल में, जिसमें सो ग्लाइड जो है वो मेजरली नीड बेसिस पे है कि जिनको नीड है और जिनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और जो स्कॉलरशिप मिताली राज स्कॉलरशिप है या फिर बाईचुंग भूटिया स्कॉलरशिप है, वो मेरिट पे। तो जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनको नीड है कि नहीं है, बट बहुत अच्छा कर रहे हैं कोर्स के अंदर, हमेशा टॉपर है, तो एक लड़का और एक लड़की हर बैच से उन लोगों को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। और उस स्कॉलरशिप में ये होता है कि जो हम लोग फीस आपकी सैलरी लगने के बाद आपसे चार्ज करने वाले हैं, उस पर आपको 50% स्कॉलरशिप हो जाती है। तो 50% आपकी फीस ऑफ हो जाती है वहाँ पे। तो केवल आपको 50% की फीस देनी है जब आपकी जॉब लगती है। तो ये 2 स्कॉलरशिप चलती हैं मसाई स्कूल के अंदर। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है कि इनफैक्ट कुछ पे भी नहीं करना है जब तक जॉब ना लग जाए। और अगर आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां आपको इस तरह के एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, तो आपको उल्टा और स्टाइपेंड मिलता है पढ़ने के लिए। तो ये बहुत ही आई थिंक नॉट जस्ट अमेजिंग, इट्स एक्चुअली क्वाइट एनकरेजिंग फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो बहुत ही ये तो इंटरेस्टिंग है। प्रतीक जी, मेरा अगला सवाल है कि क्या सिर्फ मसाई स्कूल में ऑनलाइन ट्रेनिंग है या आप हाइब्रिड पे फोकस कर रहे हैं? मेरा आखिरी सवाल है कि अगर जो हमारे श्रोतागण हैं, लिसनर्स हैं, अगर वो आपसे या आपकी टीम से कांटेक्ट करना चाहें टू जॉइन मसाई स्कूल या सिमिलर क्वेरीज के लिए, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? तो देखिए, एक चीज हम लोगों ने हनी जी स्टार्टिंग से एक हम लोगों का जैसे मोटो रहा है कि अगर एक बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो हम लोगों ने वेबसाइट पे इतना अच्छी तरीके से सब चीजें एक्सप्लेन करी हुई है कि कोई भी जाके वहाँ पे पहुंच सकता है कि कैसे कोर्स होगा, क्या होगा। बट अगर किसी को तब भी क्वेरी आती है, तो वहाँ पे ईमेल एड्रेस दे रखा है जिसपे बच्चा कोई सा भी बच्चा या उसके पेरेंट्स मैसेज कर सकते हैं हम लोगों को admission@masaischool.com पे आके, और उनकी क्वेरीज जो है वो विद इन अ सिंगल डे रिजॉल्व हो जाएगी। हम लोगों ने फोन नंबर जानबूझ के नहीं रखा है हनी जी, और उसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चे आए वो पूरा समझ के और खुद से एफर्ट डाल के आए। क्योंकि एक तो बड़ी बात ये है कि हमारे पास में ऑब्वियसली हम लोग तो बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, तो बच्चों पे अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वैसे भी आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास में सही तरीके के बच्चे हैं। और अगर सारी और अगर उसे 8 महीने बाद जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना ही है, तो आज वेबसाइट देख के वो सब चीज़ें सीख सकता है, सब चीज़ें समझ सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने वेबसाइट पे बहुत अच्छे से फोकस करा है कि ताकि सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो। सारे क्वेश्चन जो बच्चों के होते हैं वो सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में पूरी तरह से मेंशन्ड है। और अदरवाइज बच्चे अगर वैसे रीच आउट नहीं करते, तो बच्चे फिर मुझे लिंक्डइन पे या फिर ट्विटर पे मैसेज कर देते हैं, तो फिर वहां से सॉल्व हो जाती है क्वेरीज। तो मतलब यही 2 तरीके हैं जहां से आप मसाई स्कूल से बात कर सकते हैं, और उस तरीके से हम लोग फिर उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी, हमसे आज मसाई स्कूल की जर्नी शेयर करने के लिए। आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ आवर लिसनर्स वुड हैव फाउंड दिस टू बी क्वाइट यूजफुल। और अगर वो मसाई स्कूल ज्वाइन करना चाहेंगे, तो आपने जो डिटेल्स शेयर करी उस पर जरूर कांटेक्ट करेंगे। So thank you very much once again. More power to Masai. Thank you so much हनी जी, इनवाइट करने के लिए और बातें करने के लिए अबाउट दिस। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्किल बिल्डिंग हमारे देश का। तो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव also to spread this awareness among everyone. And thank you so much for inviting me. My pleasure. Thank you very much. Thank you.